आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएए पर लगातार सियासत पहले भी हुई है और इस बार फिर हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बार अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 चुनाव से पहले बीजेपी इसको लागू कर सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के चाणक्य ने इसको लेकर मास्टर प्लान भी बना लिया है और सीएए पे फिर इस बार राजनीति गरमाने वाली है। देखते हैं क्या मास्टर प्लान बनाया है और क्या कुछ इस बार होने वाला है हमारी खास रिपोर्ट में। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर राम मंदिर के बाद बीजेपी खेलेगी मुस्लिमों पर बड़ा कार्ड। 24 से पहले मुस्लिमों पर तैयार किया मास्टर प्लान। आ रहा है सीएए, शाह ने तैयार किया खाका। अब की बार 400 पार, क्या तीसरी बार मोदी सरकार? अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के साथ भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगी। उसके बाद नागरिकता अधिनियम के नियम को अधिसूचित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने 2024 में अपने पहले बड़े कदम के तौर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू करने का फैसला लगभग तय कर लिया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस कानून के नियम कायदों को इसी महीने 26 जनवरी से पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार का यह फैसला बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए उम्मीद लेकर आएगा। वहीं पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू सिख शरणार्थियों को भी बड़ी राहत मिल जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान अफगानिस्तान से 32,000 लोग भारत आए हैं। सीएए लागू होने से इन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। गृह मंत्रालय से सीएए लागू करने के ठोस संकेत गृह मंत्री अमित शाह की बंगाल में 27 दिसंबर को हुई घोषणा से मेल खाते हैं। उन्होंने आम सभा में कहा था कि सीएए देश का कानून है, इसे कोई रोक नहीं सकता। संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। सीएए से किसे मिलेगी नागरिकता? सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। दूसरे देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सीएए का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन वही सरकार के एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के तल्ख विरोधी नजर आने लगे हैं। सीएए ओवैसी ने सीएए को संविधान विरोधी बताया है। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. And please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of the to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. सीएए भारतीय नागरिकों को करेगा प्रभावित। भारतीय नागरिकों से इसका कुछ सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। आवेदन के लिए क्या होगी प्रक्रिया? आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वो भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होगा, तब भी आवेदन कर पाएंगे।
इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशियों मुस्लिम के लिए यह समय अवधि 11 साल से अधिक है। इन देशों के गैर कानूनी मुस्लिम शरणार्थियों का क्या? सीएए विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं है। इसका गैर कानूनी शरणार्थियों को निकालने से लेना देना नहीं है। ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से लागू है। दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों का भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जाता है। सीएए को अब तक क्यों टालती रही सरकार? भाजपा शासित असम त्रिपुरा में सीएए को लेकर आशंकाएं रही हैं। सबसे पहले विरोध भी असम में हुआ। सीएए में व्यवस्था है कि जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले असम आकर बस गए उन्हें नागरिकता दी जाए। इसके बाद बांग्लादेश अलग देश बन गया था। सीएए को लेकर लोगों को क्या आशंका थी? सीएए को देश में एनआरसी यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनने की सीढ़ी के तौर पर देखा गया। लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठियां बताकर बड़ी संख्या में लोगों को निकाल बाहर किया जाएगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आशंका व्यक्त की गई कि सीएए के बाद एनआरसी लागू होने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी उसके यहां लौट आएंगे। गौरतलब है कि संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। सीएए को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। कई राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था। उस वक्त केंद्र सरकार इसे लागू करने का मन बना चुकी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसमें देरी हुई। तो सीएए को लेकर हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।